स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 में विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन, जो कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा के नाम से आएगा। 2 घंटे 30 मिनट का है, 80 मार्क्स का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी सेट्स हैं आपको सभी सेट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे, ताकि आप सारे सेटों को आपको करके जाना है कि आपके ज़िले में कोई भी अगर पेपर आता है इनमें से, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स आपको उपलब्ध कराएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ और सभी क्वेश्चंस हल कर पाएँ। प्रश्न नंबर 1 है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन। निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है पेंसिल लेड, उत्तर हो जाएगा। अगला है, नैफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती है कोल तार से। अगला, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं जैव मंडल कहलाता है। स्नेक द्वारा घर्षण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं कंपन। अगला है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसे बोलते हैं एलईडी, के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धनसिरे से। प्रश्न नंबर 9 है, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र था गुजरात के भुज में। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पौधा घर गैस नहीं है? नाइट्रोजन, उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं पौधा घर गैस को। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मिट्टी को उलटने पुलटने या पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। सोडियम व पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कोल तार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। अगला, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती हैं? विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाती हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन है, ये संलयन द्वारा जनन की लैंगिक जनन कहते हैं। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसका अंक बार 1 है। देखिए पहला, फलीदार जिसे हम लेग्मिनेस कहते हैं, पौधों की जड़ की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। अगला है, उस धातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन हो जाएगा इसका उत्तर बच्चों। नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 हैं, देखिए। अगला है तीसरा, अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है? काला सोना के नाम से। अगला है, लैंगिक जनन से क्या आशय है? इसमें नर व मादा युग्मक का संलयन होता है। अगला, 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा और ईस्ट। अब खंड ब है, जिसमें हमें लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम। ईस्ट का उपयोग ब्रेड निर्माण में। मादा एनीफिलीज मलेरिया। वायु संचरण खसरा। अब है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों का उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताने हैं। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 लाभ निम्न प्रकार से हैं। पहला, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है और यह चिरस्थायी होता है और हल्का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, संक्षेप में उत्तर देना है। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? क्योंकि आज भी कुछ आदिवासी वन में रहते हैं, अतः वे वनों से प्राप्त सामग्री का उपयोग करते हैं। वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या होंगे? कारक हो जाएगा कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण के लिए। प्रभाव क्या होता है? हो जाएगा अधिक बाढ़ आना, भूसंकलन और मौसम परिवर्तन। प्रश्न नंबर 7 है, अलैंगिक जनन की हमें परिभाषा लिखनी है और जंतुओं में अलैंगिक जन्म के 2 नाम लिखने हैं। वह जनन जिससे या जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं अलैंगिक जनन कहलाते हैं। मुकुलन और द्विखंडन इसके उदाहरण हो जाएंगे, या 2 जनन के नाम हो जाएंगे जंतुओं के। प्रश्न नंबर 8 है, व्याख्या करनी है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? क्योंकि सर्पी घर्षण में सापेक्ष तलों को परस्पर इंटरलॉक करने में का
समय कम लगता है जबकि स्थैतिक घर्षण में अधिक लगता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जिससे ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक में तनित झिल्ली, सितार में तनित तार, बांसुरी वायु स्तंभ। प्रश्न नंबर 10 है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज या पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। पानी व्याख्या करनी, ऐसा क्यों करते हैं? पानी विद्युत का सुचालक होता है, तो विद्युत के झटके से बचने के लिए वे उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, जब हम किसी अवशोषित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या करनी है। हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है और अवशोषित वस्तु को छूने पर आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और यह वस्तु अपना आवेश खो देती है। प्रश्न नंबर 12 है, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखने हैं। तारों के उन समूह को जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं तारामंडल कहते हैं। सप्तऋषि और अगला हो जाएगा ओरायन। अगला है प्रश्न नंबर 13, CFC का पूरा नाम लिखना है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इससे होने वाली एक हानि का भी नाम लिखना है। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उपयोग होता है, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में किया जाता है। हानि क्या होती है? इससे ओजोन का परत का ह्रास होता है या फिर वह उसका विनाश करती है। प्रश्न नंबर 14 है, नाइट्रोजन चक्र को परिभाषित करना है। नाइट्रोजन चक्र का हमें चित्र बनाना है। तो आइए देखते हैं नाइट्रोजन चक्र का चित्र। इसी प्रकार से आपको बनाना है नाइट्रोजन चक्र। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं। वे जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन करते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में जाती है। वह तड़ित द्वारा उसका स्थिरीकरण होता है, दोबारा मिट्टी में आ जाती है। और क्या होता है? वायुमंडल में जीवाणु व नीले हरे शैवाल स्थिरीकरण होता है। उससे क्या होता है? वे नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, फिर मिट्टी में आ जाते हैं। फिर ये साइकिल पूरी दिन हमेशा चलती रहती है। तो यह है नाइट्रोजन चक्र। आपको इसी प्रकार बनाना है बच्चों। अब देखिए अगला, राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदने चाहता है। उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। गर्मियों में पहननी है तो सूती होनी चाहिए। राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीज खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती कपड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है। यह हमारे शरीर में भारी ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देता। सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता भी होती है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित का कारण देना है। कॉपर जिंक के उसके लवण के विलयन में विस्थापित नहीं कर सकता है। कॉपर जिंक को उसके लवण में विलयन में विस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है। इसका दूसरा पार्ट देखिए। ख, सोडियम व पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम व पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वे बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं और ऊष्मा का उत्पन्न करते हैं। यही कारण है इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और ये प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा, कोयला मृत उन वनस्पति अवशेषों पेड़ पौधों से बना होता है जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे गहरे दबे हुए होते हैं। इनके ऊपर रेत और आने से दाब बढ़ता है, वह ताप भी बढ़ता गया, जिससे क्या हुआ? वे कठोर हो गए और कोयले में परिवर्तित हो गए। इस वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, घर्षण को बढ़ाया या घटाया कैसे जा सकता है? उदाहरण देकर समझाइए। घर्षण बढ़ाने के लिए ट्रक व कई अन्य वाहनों के टायर को खांचेदार बनाया जाता है जिससे घर्षण बढ़ा जाता है। वह सड़क पर अपनी पकड़ मजबूत हो जाती है। घर्षण घटाने के लिए तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है और उन्हें स्नेक भी कहते हैं। यह पुर्जों के बीच में एक पतली परत बना देते हैं जिससे घर्षण कम लगता है। प्रश्न नंबर 19 है, विद्युत सांधित्रों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? आइए देखते हैं। क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक होता है, अतः यदि गीले हाथों से गीले फर्श पर खड़े होकर यदि विद्युत
सांद्रित्रों को छुएंगे तो करंट आने का डर रहता है। प्रश्न नंबर 20 है, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा, विद्युत तार तथा धातुओं के पाइप को नहीं छूना चाहिए। बिना तार वाले फ़ोन या मोबाइल का उपयोग करेंगे। विद्युत उपकरणों को सॉकेट से प्लग निकाल कर अलग कर देंगे। प्रश्न नंबर 21 है, तारे व ग्रह में अंतर बताना है। देखिए तारे क्या होते हैं, तारे में अपना प्रकाश होता है, तारे टिमटिमाते हैं। जो ग्रह होते हैं उनमें प्रकाश नहीं होता, वे टिमटिमाते भी नहीं हैं। प्रश्न अब खंड द है, जो कि 4-4 मार्क्स के हैं आपके। इसमें हम करेंगे 22 में खाद व उर्वरक में अंतर। आइए देखते हैं उत्तर। उर्वरक व खाद, बीच में एक लाइन खींच देंगे अलग करने के लिए। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर व पौधों के अवशेषों से विघटित होकर प्राप्त होती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है। खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए, या फिर वन्य जीवन का संरक्षण की आवश्यकता क्यों हुई। इसमें आपको लिखना है प्रश्न नंबर 23 में, वनोन्मूलन से वर्षा दर इसलिए कम होती है क्योंकि पेड़ों की कटाई प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे कि वहाँ के क्षेत्र में आर्द्रता कम हो जाती है और बादल जो ऊपर आते हैं वह वहाँ बिना पानी बरसाए आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पर वर्षा दर कम हो जाती है। जैसे कि रेगिस्तान में होता है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पेड़ पौधों की कमी है रेगिस्तान होने के कारण, इसलिए वहाँ पर वर्षा भी कम होती है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, मानव वाक्यांतर कंठ का चित्र बनाकर उसके कार्यों को अपने शब्दों में लिखना है। आइए देखते हैं। यहाँ से लिखना है आपको, यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होती है। वाक्यांत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तन्नित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। ये हमें चित्र बनाना है मानव के वाक्यांत्र का। एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। जब फेफड़ों को वायु बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतु को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए पतले होते हैं तो वाक ध्वनि का प्रकार या फिर उसकी गुणवत्ता उस वाक से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले या मोटे होते हैं। आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। वो आपको चित्र बनाना है उसके बाद में। प्रश्न नंबर 25 है, पौधा घर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन करना है। पौधा घर प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। आइए देखते हैं पौधा घर प्रभाव। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है और पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी पर अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परिवर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। यह रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। यदि अपने किसी पौधशाला, नर्सरी अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा घर देखा हो तो याद कीजिए, सूर्य की ऊष्मा पौधा घर को प्रवेश कर पाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती है, यहीं रुकती है और ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं, यही कारण है उसे हम पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं। इस प्रक्रम में बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा भी बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा में CO2 की मात्रा या अधिक हो गई या फिर ये उत्तरदायी है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव के लिए योगदान है। CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं की भांति इन्हें भी पौधा घर गैसें भी कहते हैं। तो पौधा घर गैसें कौन कौन सी हो गई, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प और CO2। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पूरा प्रश्न पत्र कक्षा 8 विज्ञान का लेटेस्ट जो सेट आया है। इसके साथ अन्य सेट्स भी हैं, वे हमारे चैनल पर जल्दी उपलब्ध होंगे।
आपको सारे सेट सॉल्व करने हैं और पहले भी हमने विज्ञान के 2 पेपर डाले हैं, तो आपको वह भी सॉल्व करने हैं ताकि आपके ज़िले में कोई भी पेपर आए तो आप पूरा सॉल्व कर पाएँ और आप पूरे में से पूरे नंबर पाएँ। तो जुड़ रहिए चैनल से। धन्यवाद।